कबीर साहब को समझने के इस क्रम में हमने जो भजन लिया था, मेरा मन लागो यार फकीरी में, इस इस पंक्ति को हम समझ चुके थे। अब इसमें जो अगली पंक्तियां हैं उस पर चर्चा करते हैं। अगली पंक्ति है, जो सुख पाओ राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। उसी प्रकार से समझेंगे एक एक शब्द को। तो यहाँ पर पहली पंक्ति में दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है सुख और दूसरा है राम भजन। अब सुख का अर्थ जो हम समझते हैं, सुख का अर्थ हम लेते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति से, कि हमारी कोई इच्छा है और वो पूर्ण हो जाए तो उसमें हम सुख की अनुभूति करते हैं, महसूस करते हैं। और कबीर साहब ये कह रहे हैं कि जो हमारा मन है, बिना कुछ पाए तो वो संतुष्ट होगा नहीं। तो ऐसा उसको क्या दिया जाए जिससे वो हमेशा तृप्त रहे। पहले भी हमने इस पे चर्चा करी थी कि कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरा मन फकीरी में लग रहा है। तो उनकी जो फकीरी है, उनके पास सांसारिक चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये है, फकीरी से उनका अर्थ हुआ कि वो अहंकार से मुक्त है। तो इस पंक्ति में जो बात बोल रहे हैं, सुख जो सुख पाओ राम भजन में, तो हम यहाँ पर सुख का अर्थ भी समझ चुके कि सुख मतलब हमारे मन में जो इच्छाएं उठ रही हैं उनकी पूर्ति जब होगी तो हमारा मन सुख को महसूस करता है, संतुष्ट महसूस करता है। और इच्छाएं, आप जानते ही हैं कि इच्छाएं अनंत हैं। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि संसार दुख है और इस दुख का कारण है तृष्णा, हमारी इच्छाएं। और दुख का समाधान है इच्छाओं की या तो इच्छाएं ना हो, इच्छाओं का त्याग करना, या फिर इच्छाओं की पूर्ति। लेकिन आप कितनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो इसीलिए कबीर साहब ने बोला है कि आपकी इच्छाएं जो हैं वो राम भजन में होनी चाहिए। यानी कि राम भजन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब आपकी इच्छाएं अहंकार मुक्त होगी तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा वास्तव में वो जो आपकी इच्छा है, जिसको अहंकार मुक्त बोला जा रहा है, आपको धीरे धीरे ये एहसास होगा कि वो इच्छा अगर आपकी पूरी भी ना हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक समय ऐसा भी आएगा, आपको इच्छा होते हुए भी इच्छा मालूम नहीं पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि जो सुख पाओ राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। अब यहाँ पर इस शब्द को और थोड़ा सा गहराई से समझते हैं, राम भजन को। यहाँ पे राम भजन का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि जो राम के भजन है दिन रात उनको करते रहो और उनमें आपको खुशी मिल जाएगी। यहाँ पर राम को भजने से अर्थ है कि जो राम है, जो हमारी आत्मा है, जो सत्य है, उसको जानना समझना पड़ेगा। और जब आप उस सत्य को, उस आत्मा को जानने समझने में लगेंगे और जो उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी, वो सुख आपको दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि वो सुख ना ही अमीरी में। अमीरी का मतलब यहाँ पे है कि जो हम अहंकार से युक्त होकर के जो बातें बोलते हैं, जो काम करते हैं कि मेरे पास ये है वो है,
और हम दूसरों को जो दिखावे के लिए करते हैं, दूसरों को दिखावे के लिए बताते हैं। अमीरी हम किसको कहते हैं? जो हमारी सांसारिक परिभाषा है, अमीरी हम किसको बोलते हैं? कि मेरे पास पैसा है, धन है, ज़मीन, दौलत, ये सब चीज़ें हैं, तो हम उसको अमीर कहते हैं। लेकिन कबीर साहब की नज़रों में अमीर वो है जो अहंकार से मुक्त है। अब आप अहंकार से मुक्त हो और आपके पास ज़मीन, दौलत से सब कुछ भी है, तो बढ़िया है। और अगर आपके पास ज़मीन, दौलत है लेकिन आप अहंकार से युक्त हैं, तो फिर आप अमीर नहीं हैं। और यदि आपके पास कुछ भी नहीं है और आप अहंकार से मुक्त है, तो फिर भी आप अमीर हैं। तो कबीर साहब ने यहाँ पे यही समझाने का प्रयास किया है कि जो राम की विशेषताएं हैं, राम कर्तव्यनिष्ठ है, राम त्यागी है, राम अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं, अपने सुख का त्याग करना भी जानते हैं, और समय आने पर योद्धा भी हैं, रावण से भी लड़ पड़ते हैं। आप सोचिए कि राम वो है जिसने अपनी पत्नी का हरण होने पर एक सबसे बड़े ब्राह्मण, सबसे बड़े ज्ञानी और सबसे बड़े बलशाली को हरा दिया। लेकिन दूसरे राम आपको नजर आएंगे जब एक राजा के कर्तव्य को निभाते हुए वो सिंहासन पर बैठकर ये बात सुनते हैं, प्रजा में कोई व्यक्ति बोलता है कि उनकी पत्नी अशुद्ध हो गई है, तो वो पत्नी का त्याग कर देते हैं। और पत्नी का त्याग, आप सोचिए कि जहाँ एक तरफ वो पत्नी को लाने के लिए इतने बड़े बलशाली से भिड़ गए, क्या वो एक धोबी से नहीं भिड़ सकते थे? उसको चाहते तो कोई भी सजा दे सकते थे। लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया कि वो अभी एक राजा की गद्दी पर बैठे हैं और राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी प्रजा की हित के बारे में सोचना। और दूसरी बात, अगर प्रजा के मन में ये बात आ ही गई है तो अब इस बात को रोका नहीं जा सकता था। अगर वो सीता का त्याग नहीं करते तो ये बात और बढ़ जाती और लोगों का संदेह गहरा हो जाता। हो सकता है कि राम उसको कुछ सजा दे देते और लोग डर के मारे इस बात पर पब्लिकली कोई बात ना करते, लेकिन जनता के बीच में तो वो बात हमेशा जिंदा रहती। लेकिन राम जानते थे कि अगर इस बात को यहीं पे दबाना है तो मुझे अपनी पत्नी को अपने से दूर करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो विशुद्ध है, बल्कि इसलिए कि जो उन पर लाछन लगाया गया है वो झूठ और मिथ्या साबित हो सके। वो इस बात की चिंता ज़्यादा करते थे क्योंकि वो जानते थे कि सीता से जो संतान पैदा होने वाली है उसको अच्छे शिक्षण, प्रशिक्षण और पोषण की ज़रूरत है, तो क्या आश्रम में भेज दिया। तो खैर हम इस बात से राम को समझ पाए हैं। वो कह रहे हैं कि इस राम को समझो, इस सत्य को जानो, तो इसमें जो आपको खुशी मिलेगी। और सिर्फ ये कथा का सत्य नहीं है, यहाँ तक राम सीमित नहीं हो जाते, बल्कि जो आपका भी सत्य है,
आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं, आप भी वैसी चुनौतियों से लड़ रहे हैं। उस चीज़ को जानो, समझो और अपने जीवन में जो-जो चुनौतियाँ हैं उनसे लड़ जाओ। यही तो राम है। राम कोई शरीर थोड़ी है, या सिर्फ एक कहानी थोड़ी है, या सिर्फ जो हम मानते हैं कि कभी रहे होंगे एक ऐसे व्यक्ति और आज हम उनको भगवान मानते हैं। यह तो एक विचार भी है, और इसी विचार के साथ जीना राम में हो जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप भी राम हैं। अगर आप उनकी आचरण से सीखकर, उन चीज़ों का महत्व समझकर अपने जीवन में उसको अपनाते हैं, तो ये रहा इस श्लोक, इस पहले पंक्तियों का कुछ जो विश्लेषण कह सकते हो या समझ कह सकते हो। तो जो कबीर के दोहे हैं, हम उनका अर्थ कुछ इस तरीके से समझें, ना कि सिर्फ उनको गाते और गुनगुनाते रहें, बल्कि जो ये गहरे अर्थ हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ अगर इसको अन्य माध्यमों से भी समझें, जो सुख पाओ राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में। यानी कि अगर इसको एक लाइन में कहना चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके अंदर राम को समझकर जो कर्तव्य परायणता, कर्तव्य निष्ठा का जन्म होगा, उससे आपको असली खुशी मिलेगी। इसीलिए तो गुरु अष्टकम में भी कहा गया है कि शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन लग्नम गुरुरंग्रि पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अगर आपका शरीर सुंदर है, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, कलत्रम यानी पत्नी, आपकी पत्नी भी बहुत सुंदर है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम, आपका यश भी सारे में फैला हुआ है। धनम मेरु तुल्यम, आपके पास मेरु पर्वत के समान, मेरु पर्वत तुल्य आपके पास धन है, लेकिन आपका मन गुरु चरणों में नहीं लगता। आपके मन में कर्तव्य बोध नहीं है, कर्तव्य प्राण निष्ठा नहीं है, कर्तव्य परायणता नहीं है। ततः किम ततः किम, तो क्या तो क्या तो क्या। वही बात है कि जब हम राम को समझेंगे, और राम का मतलब मैं गहराई से आपको बता चुका हूँ, राम भजन क्या है। आपके अंदर कर्तव्य निष्ठा नहीं आएगी, कर्तव्य परायणता नहीं आएगी, तो हमारे सारे जो कार्य हैं वो अहंकार से युक्त हो जाएंगे। और अहंकार तो हमारे अंदर जन्मजात ही होता है, और अहंकार को मिटा देना ही सत्य की प्राप्ति या आत्मा को जानना है। सत्य अपने आप में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आत्मा अपने आप में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपको मिल गई या आपने उसकी प्राप्ति कर ली। जैसे ही आपका झूठ कटा, आपका अहंकार मिटा, वहीं सत्य प्रकट हो गया। अब इसमें जो अगला इसका बोल है, भला बुरा सबका सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में। इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, और आप जुड़े रहिए। और कबीर साहब के दोहों को हम इसी प्रकार समझते चलते हैं। और आपने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।